ओम गणेशाय नमः। ओम एम स्त्रीम श्रीम बुद्धाय नमः। आज हम बुध ग्रह की बात करेंगे क्योंकि आज ही बुध ग्रह अपनी राशि बदल के वृषभ राशि पे संचरण कर रहे हैं, मतलब ट्रांजिट किया है। अभी वृषभ राशि में आ गए हैं बुध, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, प्रियंगुकलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुद्धं सौम्य सौम्य गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम्। तो बुद्ध देवता को, बुद्ध ग्रह को, बुद्ध भगवान को हमारी तरफ से प्रणाम। देखिए, जैसे मैं हर एक में कहता हूँ, बुद्ध की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले बुद्ध बुद्धि के मालिक हैं। तो बुद्धि से जितने भी सेंटेंस जुड़ते हैं, जैसे एनालिटिक अप्रोच, बिजनेस, कॉमर्स, फाइनेंस, इन सब के जितनी भी नॉलेज, बुद्धिमत्ता, और उसके साथ में ही जैसे लेखन, राइटिंग, उन सब में, पोइट्री वगैरह में थोड़ा शुक्र जुड़ता है, बट बुद्ध के ये बेसिक काम है। दूसरा, सुकुमार हैं ये ग्रीन कलर के, जैसे दुर्वा होती है ना, इनको एक उपाय आएगा कि दुर्वा चढ़ानी चाहिए। तो जैसे दुर्वा होती है वैसे ही इनका कलर होता है। और ये भगवान गणेश से जुड़े हुए हैं, ये विष्णु जी से भी जुड़े हुए हैं, और ये बुद्धि के और ज्ञान के दाता है, तो ये माँ सरस्वती से भी जुड़े हुए हैं। तो बुद्ध के मैंने एक बताया बुद्धि का। दूसरा है, अगर हम इनके मतलब एलिमेंट्स की बात करें या शारीरिक उसकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो देखिए, सबसे पहले हम बाहर से चलते हैं। सुकुमार, जैसे एक बहुत से कोमल व्यक्ति की बात करूं तो उसमें आते हैं बुद्ध। इनकी स्किन देखिए, जितने भी स्किन डिजीजेज होती हैं उसमें कहीं न कहीं बुद्ध का एफ्लिक्शन होता ही है। जब होता है हॉर्मोन्स का, स्किन का, और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये बुध ग्रह वैसे एक मत में है, वैसे शास्त्रों में तो यही है कि इट्स ए प्लेनेट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो वो एग्जैक्टली वो नहीं है, नॉन कंप्लीशन ऑफ एक्ट है, पर फिर भी इनफर्टिलिटी की बात हो, संतान पैदा करने की बात हो, शयन कक्ष के सुख की बात हो, फिजिकल प्लेजर की बात हो, उन सब में ये बुद्ध का प्रभावी होना अच्छे रूप में बहुत बहुत जरूरी है। मैंने पीछे के वीडियोस में बोला है हॉरोस्कोप मैचिंग का, जो मेरे उसमें है। ये पहले तो मैं ये बता दूं, हमारे संस्थान का जो YouTube चैनल है, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, और मैं हूँ एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। तो आपको ये बता रहा था मैं, तो उसमें मैंने हॉरोस्कोप मैचिंग में बोला है कि सारे लोग देखते हैं मंगल दोष मंगल दोष। मेरे लिए व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि बुद्ध का कहाँ कनेक्शन है। अगर जिन घरों से, जैसे लग्न की बात करें, 5th हाउस की बात करें जहाँ से संतान की उत्पत्ति होती है, 7th पार्टनर की बात करें, 8th जहाँ की आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंट्रोल होता है, एंड 12th हाउस जहाँ शयन कक्ष की बात करें, अपन बेडरूम प्लेजर की बात करें, इन सब घरों में कहीं भी बुद्ध का एस्पेक्ट या कहीं जुड़ना नहीं चाहिए, वरना उन सारे एरियाज में कुछ कमी लाते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से, और मेरे को थोड़ा सा यहाँ बोलना होगा क्योंकि बुद्ध के लिए बहुत कम तो हम बोलते हैं, ज़्यादा तो हम डरते हैं शनि से, गुरु से, सूर्य से, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। तो बुध ग्रह का मैंने आपसे कहा कि ये सारा दाम्पत्य जीवन में बुध ग्रह का कोई रोल नहीं है। जितने ये दूर हैं उस एरिया में, उतना ही आपके लिए अच्छा है। अब आता है एक, जो मैंने बुद्धि की बात की थी, इसके आगे एक सिस्टम आता है, नर्वस सिस्टम, नर्व्स का। जितने भी पैरालिसिस के केसेस हुए, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, डिप्रेशन हुआ,
ये सेकेंडरी प्लैनेट है. प्राइमरी इज द मून विच इज गवर्निंग बॉडी फॉर द माइंड, बट द सेकेंडरी और द सेकेंड प्लैनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज बुध, मरकरी. तो वहाँ पर भी इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है. तो हमें इतने से चीज़ों में ये देखना चाहिए, जितने इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे, जितने IAS एलाइड में जो रेवेन्यू सर्विसेज में होंगे, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सब का बुध अच्छा होना ही होगा. वैश्य लोगों के अगर बुध है तो बस उनके तो क्या नहीं हो जाएगा. फिर सब जितने भी ये बड़े बड़े दिग्गज बिजनेस पर्सन्स हैं, दे ऑल हैव एक्सॉल्टेड मरकरी और वेल प्लेस्ड मरकरी. तो इस तरीके से ये बुध का सारा है. मुझे कई बार कहते हैं, मेरे जो लोग फीडबैक देते हैं, वो कहते हैं साहब आप तो ज्योतिष पढ़ाने लग जाते हो. मैं ज्योतिष का ये एक इंट्रोडक्टरी इसलिए देता हूँ, इससे आपका जो परसीवमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, वो दैट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल कि भाई इन चीज़ों के लिए बुध देवता है. तो जब मैं बोलूँगा कि इस राशि के ऐसा है, तो उसमें ये सारे एरिया तो वही आएंगे. अब अच्छा होगा, बुरा होगा, किसके ज़्यादा होगा, किसके कम होगा, वो उस पर डिसीजन होगा कि आपकी राशि कौन सी. ये अभी सूर्य, चंद्र और मंगल के तीनों के नक्षत्रों पे रहेंगे. आज चेंज हुए हैं और 2 जुलाई को ये जाके आगे वाली राशि में जाएंगे. बीच में मई में ये वक्री होंगे, रिट्रोग्रेड होंगे, फिर जून में वापस मार्गी मीन्स अगेन फॉरवर्ड मोशन में पिकअप कर लेंगे, एंड अल्टीमेटली विल बी चेंजिंग टू द नेक्स्ट जोडियक ऑन 2 जुलाई. नॉर्मली ये 1 महीने तक रहते हैं, बट इस बार आगे पीछे होने से बहुत टाइम लग जाएगा. अप्रैल टू 2 जुलाई, 24 अप्रैल टू 2 जुलाई. तो इस तरीके से है. अब अपन बात करते हैं राशियों की. मेष राशि की बात करते हैं. मेष राशि के ये 2nd हाउस विच इज अ हाउस ऑफ वेल्थ, कम्युनिकेशन, जितने कुछ उनका अभी अगर कोई उनके काम है, बिजनेस का कुछ करना है, नया स्टार्टअप होगा, इसी पीरियड में होगा उनका. दे विल बी अर्निंग ए लॉट. उनकी बुद्धि की शार्पनेस बढ़ेगी. दे विल बी मोर इन्वॉल्विंग इन द बिजनेसेस. या जैसे स्टूडेंट है मेष राशि के, तो उनके वो उस एरिया में ले जाएंगे जिसमें कि उनको अल्टीमेटली सेटल होना है. दे मे बी इन द पोजिशन ऑफ चूजिंग द ब्रांच कि किधर जाना है, क्या मतलब एनालिटिक अप्रोच में बहुत अच्छा हो. और जैसे आप जॉब में हैं तो आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एकदम बढ़िया हो जाएंगे. वॉट एवर द प्रेजेंटेशन यू गिव, whatever, wherever you go and meet your bosses, when you put the things, okay, this is my logic sir, this is the project, they will definitely give you A+ rating, outstanding. So मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है. धन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कोई भी अपन अगर हेल्थ की बात करें उसके लिए, सब में अच्छा है. अब आते हैं वृषभ राशि. वृषभ राशि के तो खुद की राशि पे बुध देवता है. हालांकि इस राशि के मालिक शुक्र हैं, और शुक्र और बुध दोनों डिफरेंट हैं. वो शुक्र हैं भोग विलास के और बुध हैं अपोजिट. इट्स ए प्लैनेट ऑफ इम्पोर्टेंस. तो पर यहाँ पर लग्न के अंदर, मतलब इनकी राशि पे बुध की, ये खुद बहुत मेंटली कॉन्फिडेंट होके अपना अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन, एग्जिबिट, मतलब जो कुछ भी उनके एक्सप्रेशन है, समझाने की बात है, वो जो भी उनके लॉजिक बेस्ड चीज़ें हैं, उनको बहुत अच्छे से वो रख लेंगे. और यहाँ भी इनको धन का फायदा होगा. मतलब दे विल हैव, बिकॉज ऑफ देयर ओन एफर्ट्स, दे विल हैव गुड अर्निंग. तो ये वृषभ राशि के लिए भी बुध देवता अच्छे हैं. अब आइए मिथुन राशि. मिथुन राशि के ये 12th हाउस में होंगे, विच इज ए हाउस ऑफ एक्सपेंसेस. बेडरूम प्लेजर वाला भी घर वही है, लॉसेज वाला भी वही है, चोरी चकारी वाला भी घर वही है.
पर बुध है, बुध बड़े सौम्य ग्रह है ना, सुकुमार, मैंने कहा ना कि राजकुमार समझ लीजिए आप। तो उस तरीके से तो एक तो इनका अननेसरी कोई खर्चा वगैरह, मतलब दे मे गो फॉर ए रॉन्ग डिसीजन, वेस्टलेस उनकी एक्सपेंसेस हो जाएं। और दूसरा उनके और उनके पार्टनर के बीच में, जो भी लाइफ पार्टनर मैं कहूँ, उनका रिलेशनशिप में थोड़ी कमजोरी आ सकती है। कुछ हल्की सी अनबन हो सकती है। अगर लेडी हैं और उनके कंसीवमेंट चल रहा है तो दे शुड लुक फॉर कि वो ठीक से उनका वो आगे बढ़ता रहे। प्रेगनेंसी के मतलब जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं टाइमली लेडी डॉक्टर्स की गाइडेंस में वो करवाएं। उसके बाद में आते हैं कर्क राशि, उनके वो आएंगे 11th हाउस में। तो 11th हाउस तो हाउस ऑफ प्रॉफिट है, बिजनेस का ग्रह। 1995 में मैंने एक मावलंकर हॉल में एक लेक्चर दिया था, एस्ट्रोलॉजी एंड वेल्थ। उसमें मैंने ये बोला है कि जो प्लेनेट बुध से शुरू होता है कि इन केस इफ यू आर सीइंग फॉर द वेल्थ, फर्स्ट यू हैव टू सी, assess, value, weigh the planet Mercury कि उसमें कितनी ताकत है, कहाँ है, क्या लेवल है। वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि हाउ रिच यू विल बी, हाउ मच वेल्थ यू विल हैव। तो वो एक होता है ना, स्टार्टअप इग्निशन ऑन करो कार का, जैसे इंडक्शन, दिस इज द प्लेनेट ऑफ इंडक्शन। तो कर्क राशि वालों के लिए सब कुछ है, प्रमोशन, अच्छा आपकी जॉब लग जाना, पैसा कमाने की बात होना, प्रॉफिट, कहीं लॉसेज हो रहे थे तो प्रॉफिट हो जाना, ये सारी चीज़ें कर्क राशि वालों के पास होगी। दे विल बी हैविंग गुड रिलेशनशिप ऑल्सो, देयर फिजिकल बॉडी विल ऑल्सो हैव ऑरा कह लूँ या जिसमें चमक की बात कर लूँ, दे विल हैव वेरी गुड लुक रादर। तो ये कर्क है। उसके बाद में सिंह राशि वालों के 10th हाउस में, इट्स ए हाउस ऑफ अर्निंग, जॉब, कैरियर, बिजनेस, ये 10th हाउस है। इसमें बुध, तो इनकी जॉब, कैरियर, बिजनेस में सब में फायदा हो जाएगा, सब में फायदा होगा। और उसके अलावा एक चीज़ और हो सकती है कि ये 4th हाउस को देखेंगे, जो कि हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, वहाँ भी आएंगे अपन, पर वहाँ पर इनका एक ऐसा फायदा हो सकता है कि इनकी कोई लैंडेड प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसमें ये अगर कुछ कमाना चाहें, खरीदना चाहें, कमाना चाहें, तो ये भी एक फायदे वाला टाइम है इनके लिए। उसके बाद में आइए कन्या राशि के ये आएंगे 9th हाउस में। तो 9th हाउस वैसे तो भाग्य का घर है, पिता का घर भी है, नपुंसक ग्रह है, पिता के घर में है, पर भाग्य का घर है। तो इनके भी जितने इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं बुध के, भाग्य से जुड़े हुए हैं, तो इनके विदाउट एनी एफर्ट दे विल हैव गुड अर्निंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। उनके बिजनेस में वो बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, दे कैन स्टार्टअप विद न्यू वेन्यूज या जो भी करना चाहें, उनके लिए भी मोस्ट फेवरेबल है। अगर किसी की, क्योंकि भाग्य से ही ऐसा कहा जाता है कि जोड़ी ऊपर से बन के आती है, भाग्य से मिलते हैं, तो अगर किसी की शादी बहुत डिलेड है तो इस घर से भी, मतलब कन्या राशि वालों के लिए भी ये मैच्योर हो सकती है, अभी एंगेजमेंट या शादी की बात हो सकती है। उसके बाद में आ जाइए तुला राशि वालों की बात, उनके वो 8th हाउस में आएंगे। अब 8th हाउस तो नाम ही ऐसा है, 8वां घर राशि से, तो वो 8th हाउस में उनके वीक हैं, उनको सारे उपाय बुध के करने हैं। उनके कितनी चीज़ें हो सकती है कि उनके माइंड से, मेन वो दिमाग वाला जो चीज़ है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, बीमार हो सकते हैं, उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। लेडीज़ हैं तो ब्लीडिंग तो वैसे तो मंगल से जुड़ता है, बट बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस दे मे हैव दिस थिंग।
उनके अगर वो वापस वहीं आ जाते हैं अपन कि उनके जैसे कई IVF वगैरह और जो ट्राई करते हैं, इस पीरियड में उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुला राशि वालों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दिस इज ए वीक पीरियड फॉर तुला राशि एंड दे शुड गो फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ रेमेडीज रिक्वायर्ड फॉर मरकरी, मैं बताऊंगा लास्ट में। उसके बाद में आ जाइए वृश्चिक राशि, उनके वो 7th हाउस में चले जाएंगे। तो यहाँ जॉब, बिजनेस और कैरियर से रिलेटेड केंद्र स्थान में बुध, तो वो तो सब चीज़ें आ जाएगी, पर उनके वो पार्टनर वाला पोर्शन जो है उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये पीरियड नहीं है कि वो शादी करें, ये पीरियड नहीं है जब उनके कोई रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हो उनको आगे बढ़ें ये उस बात के लिए पीरियड नहीं है। अदरवाइज दे विल डेफिनेटली एंजॉय ऑल टाइप्स ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ मरकरी विच आई हैव एक्सप्लेन इन द फर्स्ट सेशन में कि ये सब चीज़ें देंगे। उनको धन का निश्चित रूप से फायदा होगा इस ड्यूरेशन में ही। अगर कोई वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, IAS का दे रहे हैं, तो उनमें ये पक्का मान के चलिए कि थोड़ा सा उपाय कर लीजिएगा, जैसे गणेश जी को दुर्वाई चढ़ा दीजिए और फिर जाके एग्ज़ाम दीजिए। यू विल बी थ्रू, एटलीस्ट यू विल अचीव अप टू दैट, वो जो मैंने कहा रेवेन्यू सर्विसेज या फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ में। तो ये वृश्चिक राशि वालों। उसके बाद धनु राशि, धनु राशि के 6th में, तो जैसे मैंने तुला का भी कहा 8th में, उनके थोड़ा ज़्यादा था। धनु राशि वालों के भी दे शुड लुक फॉर देयर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। देयर दिस फिजिकल में स्किन वाला भी देखें, नर्व्स का भी देखें, ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि शत्रु रोग और पीड़ा घर है और यहाँ पर उनको कोई अंदरूनी धोखा भी दे सकता है। शत्रु जो डिसेप्टिव एनिमीज होते हैं या जो भी छुपे हुए, वो दे कैन डैमेज देम, सो बी केयरफुल ड्यूरिंग दिस पीरियड। उसके बाद में मकर राशि, मकर राशि के ये आएंगे 5th हाउस में, तो उनके वो सब तो ठीक है। बिजनेस की बात करूं, आउटपुट, परफॉर्मेंस, ये सब उनके इम्प्रूव्ड होंगे। मतलब दे विल हैव गुड ग्रोथ इन दिस एरिया ऑफ आउटपुट, area of their performance, either in the studies or in the job or in the business, everything will increase. But ये संतान का घर भी है, ये प्रणय मतलब लव का घर भी है, वहाँ बुध का कोई काम नहीं है। तो अगर उनकी कोई रिलेशनशिप है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर उनके संतान का कोई प्लानिंग चल रहा है तो उसमें भी ध्यान रखें, और उनके बच्चे हैं तो उनका भी अभी ध्यान रखें, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो प्लीज़। इसमें एक और बात भी बता देता हूँ बीच में ही कि या चलो उपाय के टाइम बताऊंगा, बिकॉज यहाँ तो अभी वो राशि वाला ही देखेगा पर्टिकुलर, पर वो उपाय में सब देखेंगे, तो आई विल टेल यू। ये हो गया आपके मकर राशि वालों का, उनके अच्छा है। उसके बाद में आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के 4th हाउस में आएगा, हाउस ऑफ प्रॉपर्टीज, हाउस ऑफ व्हीकल, जो आपके हाउस ऑफ हैप्पीनेस और हाउस ऑफ मदर ऑल्सो। बुध ग्रह है, ठीक सही रहेगा, मिक्स रिजल्ट देगा ये, कोई विशेष अच्छा नहीं देगा, बट यस मिक्स्ड रिजल्ट देगा ये। पर फिर भी यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँ, अगर आप 32 ईयर्स के ऊपर की एज के हैं तो आपको आपकी मदर का भी ध्यान रखना है और आपको आपकी खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। बाकी तो सब ठीक है यहाँ भी आप, क्योंकि ये 10th हाउस को देखता है, तो इसलिए आपके ये धन माल पैसों की बात तो मैं ठीक ही कहूँगा, अच्छा ही रहेगा। बाद में आती है मीन राशि। मीन राशि की ये 3rd हाउस में आएंगे। तो ये जो 3rd हाउस है ये आपका मान सम्मान स्टेटस सबका है, तो दे विल एस्टेब्लिश देमसेल्फ, दे विल अचीव समथिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली। चाहे उनकी डिग्री हो, चाहे उनका कहीं कोई काम हो उसमें कहीं, या नाम हो कहीं कहीं वो अपने आप को स्थापित करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, उनका थोड़ा सा स्टेटस भी बढ़ेगा
इसी ड्यूरेशन में बढ़ेगा। और यही जो है वो जो एक वो सुकोमल सुकुमार की बात की ना मैंने, ये बुद्ध वाले क्या होते हैं, बड़े ह्यूमर वाले होते हैं, और अगर क्रूड लैंग्वेज बात करूँ बड़े मजाकिया भी होते हैं। मैं आपको कहना नहीं पर फिर भी बता देता हूँ कि जैसे ग्रुप में होते हैं ना, तो कई लोग होते हैं कि जिनका कोई हार्म नहीं होता, हार्मलेस, क्योंकि बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ। क्या बुद्ध स्त्री ग्रह भी है और पुरुष ग्रह भी है। इनके एज ए स्त्री रूप में पुरुष से शादी हुई है और पुरुष के रूप में स्त्री से शादी हुई है। तो बुद्ध के दोनों रूप हैं। तो वो आगे बढ़ते हैं अपन। तो जो मीन राशि की बात है उनके लिए भी ये फायदे में रहेगा और अच्छा ही रहेगा, उनको कोई उपाय नहीं। तो उपाय करने वाली बात अगर मैं कहूँ तो किसके लिए है, एक है मिथुन राशि के लिए क्योंकि उनके वो 12th हाउस में होंगे, एक है जो तुला राशि के लिए क्योंकि वो 8th हाउस में होंगे, एक है जो धनु राशि के लिए क्योंकि वो 6th हाउस में होंगे, और एक मैं कहना चाहूँगा कि जो स्पेसिफिक मैंने बताए हैं, जैसे कि मकर राशि वालों की बात करूं, अगर वो कोई बच्चे का प्लानिंग चल रहा है उनका, तो उनको भी उपाय करने हैं, अदरवाइज कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली तो ये ठीक ही रहते हैं, हर एक के हर राशि पे कुछ कुछ ठीक ही रहते हैं। अब उपाय करने किसको चाहिए वो तो मैंने ये एक सेंटेंस यहाँ बोला। अब देखिए जन्म कुंडली पे जाते हैं अपन, जो आपका बर्थ हुआ उस समय जो हॉरोस्कोप बनी उस पे जाते हैं। उस पे मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जिनके भी मीन राशि का बुध हो वो नीच राशि होती है। बुध की उच्च राशि होती है कन्या। बुध की स्वयं की राशियां 2 हैं, मिथुन भी कन्या भी, बट उसमें कन्या में वो उच्च के भी और होते हैं, डिग्रीज पे डिपेंड करता है, वहाँ उच्च के होते हैं, और मीन राशि पे नीच के होते हैं। तो एक तो नीच मतलब इन डिप्लीशन, डेबिलिटी पोजीशन, वीकेस्ट पोजीशन, तो इसलिए उनको तो कहीं भी वो बुध ऐसा पड़ा हो, किसी भी घर में हो, उनको तो उपाय जीवन भर करना है। जैसे अभी मैंने जो बताया राशियों से, जो वो ट्रांजिट वाले, उसमें तो एक फेज में करना है, पर मैं अब जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ। बाय बर्थ अगर उनके मीन राशि का बुध है तो दे शुड नेवर फॉरगेट दिस, they must do all types of remedies required for Mercury throughout their life। बहुत कुछ चीजें उसमें जुड़ी हुई है। दूसरा, जिनके भी 8th हाउस में, जैसे बुध अभी मैंने कहा था गोचर की बात की थी ट्रांजिट की, वैसे ही अगर बाय बर्थ उनकी जो हॉरोस्कोप है उसमें भी अगर 8th हाउस में बुध है या 6th हाउस में बुध है या 12th हाउस में बुध है, इवन 5th हाउस में बुध है, तो भी उनको भी रेमेडीज करनी चाहिए। अब रेमेडीज क्या करनी, तो एक जो बीच में मैं सेंटेंस बोला था कि यहाँ बता दूं बट आगे बताऊंगा, वो ये है, हर एक ग्रह की, वैसे तो आप जन्म लेते हैं वहीं से सारे ग्रह आप पे प्रभावित होते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने बोला है कि फिर भी जो 12 इयर्स तक है, प्यूबर्टी वाली एज है, वहाँ तक आपके पेरेंट्स के ग्रह बहुत प्रभावित होते हैं, आपके कम होते हैं। उसके बाद में आपके ही प्रभावित होते हैं। उसमें भी अलग अलग ग्रह के अलग अलग एजेज है जहाँ से उनका ऑप्टिमम इफेक्टिवनेस स्टार्ट्स। तो बुध की बात करें अपन तो वो है 30 से 32nd ईयर। तो जिनके भी जन्म कुंडली में मैंने जैसे कहा है कि उन घरों में होने से, तो दे शुड कीप ए फुल वॉच व्हेन दे आर क्रॉसिंग द एज ऑफ 30 से 30 to 32, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 30th ईयर्स ऑफ हर और हिज एज टू 32nd ईयर ऑफ हर एंड हिज एज। बी केयरफुल ड्यूरिंग दैट्स ए पॉइंट ऑफ चेंज। और जिनके अच्छा बुध है उनके वहाँ से वो जैसे होता है ना, एकदम लॉटरी खुल गई, हमें तो एकदम दिमाग ही हमारा चेंज हो गया कि एकदम हमें समझ में आ गया कि ऐसे कर लो, तो ऐसा हो गया। तो वैसा लॉटरी भी खुलने वाला पीरियड उनके होता है। दोज हु हैव एक्सॉल्टेड मर्करी प्लेस्ड इन द 2nd हाउस
9th हाउस, 10th हाउस। तो इस तरीके से। तो अब उपाय की बात करते हैं। देखिए, मैंने अभी कहा था कुछ देर पहले कि बुध भगवान गणेश से गाइड होते हैं, विष्णु जी से होते हैं, माँ सरस्वती से होते हैं। मेन ये है। अब इनका उपाय कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले बुध का उपाय गणेश उपासना। ओम गणेशाय नमः। जैसे मैं कह रहा था, बुध के उपाय की बात चल रही है, तो उसमें जो सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रभावी बुध के उपाय है वो भगवान गणेश का गणपति अथर्व शीर्ष के साथ अभिषेक करने में है। जैसे ओम गणेशाय नमः, ओम भद्रकर्णभिरीति शांति, हरि ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। इस तरीके से वो शुरू करें, पहले जल से, फिर आप दूध से कर सकते हैं, दही से कर सकते हैं, सीधा नहीं तो ये पंचामृत से। त्वं साक्षात् मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अब तो माम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचानुमवशिष्यम् अपश्चातात् अपुरुषतात् अवचोत्तरातात् अवदक्षिणात्वात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो माम पाई समन्तात्। इस तरीके से उसकी 16 ऋचाओं के साथ, मतलब ये 16 मंत्र समझ लीजिए, उनके साथ में गणपति अथर्व शीर्ष का ये अभिषेक करना बुध ग्रह के लिए इससे बेस्ट कोई उपाय नहीं है। जो मैंने दूसरे भी कहे हैं वो भी हैं, बट ये सबसे बेस्ट में ये भी है। और सेकंड बेस्ट में तो वो जो मंत्र और जाप की मैं अभी बात करूँगा आगे वो। तो गणेश जी को आप जो ऑरेंज कलर का सिंदूर घी में मिला के उनका, दरअसल में गणेश जी, दुर्गा देवी और हनुमान जी, इनको लेप किया जाता है, पर आपकी मर्जी है। आप चाहें तो तिलक लगा दीजिए, लेप करना चाहे लेप कीजिए, लगाइए। दिस इज वन। इसके साथ ही दीपक तो आप जलाएंगे ही, इसके साथ ही उनको दुर्वा चढ़ाइए। ये बुध का उपाय है। जो ग्रीन घास हमारे जो लॉन में समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, वैसे तो 21 दुर्वा चढ़ाने का है प्रोविज़न। एक मैं बीच में और बोल देता हूँ, नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक मिलती है, आप सबके घरों में होनी चाहिए, सनातनी धर्म वालों के और अदरवाइज भी सबके। इन दैट बुक इट्स सो सिंप्लीफाइड वे दे हैव एक्सप्रेस्ड कि ये और ये करिए। तो 21 दुर्वा चढ़नी चाहिए, बट आप जो चढ़ा सकें चढ़ाइए। एक सफ़ेद आग अगर पॉसिबल है, सफ़ेद आग, जो आग का पेड़ होता है, आकड़ा भी कहते हैं मारवाड़ी में, तो उसके जो पुष्प होते हैं नॉर्मली वो पर्पल और उस कलर के होते हैं, बट रेयर जो होते हैं उसमें सफ़ेद होता है। इट्स एब्सोल्युटली वाइट, ऑफ वाइट, दूध की तरह। तो वो आग के वो चढ़ाइए। ये चढ़ा के फिर उनको मोदक का भोग लगाइए, गुड़ का लगाइए, इलायची 1 और 2 लौंग तो हर एक को लगाइए। देखिए, यहाँ पर 1 मिनट बोल देता हूँ। जब भी हम कभी भोग लगाएं, आप मेरे वीडियो में वॉच कीजिए जो मैं स्टेटस पे डालता हूँ, उसमें 2 लौंग, 1 इलायची, गुड़ और मिश्री, जैसे हनुमान जी का है तो बतासा डाल दें। तो यहाँ पर आप वो उतना भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो मोदक का भोग भी लगा सकते हैं। बुध ग्रह में एक विशेषता और होती है, ये जो मोटा पेट या स्थूल जो बॉडी होती है ना, फैट बॉडी, दैट इज बिकॉज ऑफ मरकरी। तो ये आप अगर अच्छे से करेंगे तो ये जो भोग जितनी चीज़ें चढ़ाई ना, वो अगर आप स्वयं ग्रहण भी करेंगे ना, मूंग खाइए, मूंग भी इनका
अन्न का जो है, जो हरे छिलके वाले मूंग होते हैं वो खाइए आप, ग्रीन ग्राम। तो उनसे आपकी बॉडी का सिस्टम, हार्मोन्स, आपके ये जो फैट बॉडी, ये सब चीज़ें कंट्रोल रहती है। ये उपाय से ये रिजल्ट आता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, यूट्यूब से सुन सकते हैं आप। बाथरूम में नहीं होना चाहिए, नींद में नहीं होना चाहिए, बाकी सुन सकते हैं वो उपाय। या मैं फिर बोल दूं कि भाव का खेल है, यहाँ भावग्राही होना है, वो इम्पॉर्टेंट है। माँ सरस्वती की पूजा कीजिए ये करके, और जो जिनको मैंने बोला है अगर वो पूरा करना चाहें, विश्वास के साथ करना चाहें अपना, और अफोर्डेबिलिटी भी हो, तो वैदिक ब्राह्मणों से इनके जो पौराणिक मंत्र हैं जो मैंने बोला है अभी, वो प्रियंगु कलिकाल, वो वाला करवा लेना चाहिए। वो 7 डेज लगते हैं, 9000 बार मिनिमम होना चाहिए जाप उसका, और पूजा भी होनी चाहिए साथ में, गणेश जी की भी होनी चाहिए, बुध ग्रह की भी होनी चाहिए। इस तरीके से वो करते हैं, वो करवा लें। ये उपाय है, सिंपल वे में ये उपाय है। मैं हमेशा उस पर रहता हूँ कि भाई उपाय वही बताने चाहिए जो पॉसिबल हो, नहीं तो फिर काय का। और आजकल तो मैं उसमें मेरे जो स्टेटस डाल रहा हूँ उसमें हर एक में डेली एक टिप में बताता हूँ कि ये कर लीजिए, उससे फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर आप दुर्वा का और सफ़ेद आग का बहुत बहुत ध्यान रखिए। सफ़ेद आग तो शायद डिफ़िकल्ट है, नहीं मिलेगा। दुर्वा तो इट्स वेरी वेरी कॉमन, वेरी इजीली अवेलेबल, तो आप वो करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और पीछे भी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं कि बुध किस बात के लिए, उसके उपाय क्या, जगह जगह मैंने डाले हैं, पर कम डाले हैं, तो आप उनमें भी देख सकते हैं कोई चीज़। और मेरा नंबर है 9978627397। मेरा यूट्यूब चैनल श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, और मैं डॉक्टर एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और हमें थपथपाइए। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मेरी डॉटर हैं तुषार चारण, उनका है अबेंडेंस एंड ग्रेस, अबेंडेंस एंड ग्रेस, उनका भी चैनल को देखिए। उसमें यू विल फाइंड डिफरेंट टॉपिक्स, उन्होंने किताबें भी लिखी है, उसके बारे में भी होगा, और वो सब देखिए एंड डू दैट। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। एंड आगे अब जो चेंज होगा उसका फिर वीडियो डालेंगे। शुक्र का, आप शायद शुक्र का पहले डालेंगे, फिर तो सूर्य का आ जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, 29 अप्रैल को शनि देव बदल रहे हैं, उनका मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। और 30 को ही शनिश्चरी अमावस्या है, तो आप उसको देख लीजिए। 30 तारीख से वो सारे उपाय शुरू कर दीजिएगा प्लीज़। ऑल द वेरी बेस्ट।